लंकापति रावण का पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होता है। विभीषण अपने अग्रज की चिता को मुखाग्नि देते हैं। विभीषण अभी भी पश्चाताप में डूबे हैं। वह भाई की मौत से टूट चुके हैं। राम उन्हें समझाते हैं कि वह शमशान बैराग की स्थिति से बाहर निकले व लंका का शासन संभाले। राम के आदेश पर लक्ष्मण लंका नगरी जाकर विभीषण का वैदिक राज्याभिषेक करता है। राम सीता को संदेश लाने के लिए हनुमान को अशोक वाटिका भेजते हैं। हनुमान को देखकर वैदेही प्रसन्न हो उठती है। वह हनुमान से कहती है कि वह उनके स्वामी से कहे कि शीघ्र शीघ्र वे अपनी सीता को अपने पास बुलाएं। हनुमान से यह संदेश पाकर राम विभीषण से सीता को अशोक वाटिका से मुक्त करने को कहते हैं। सबके प्रस्थान के बाद राम लक्ष्मण से अग्नि का प्रबंध कराने को कहते हैं। वह कहते हैं कि सीता को अग्नि द्वार लांघकर राम के पास आना होगा। भाभी की इस प्रकार अग्नि परीक्षा लिए जाने की बात सुनकर लक्ष्मण आवेश में आते हैं। वह भैया राम को सीता द्वारा उठाए गए दुखों को गिराकर कहते हैं कि यदि उनकी माता सम्मान भाभी की अग्नि परीक्षा ली गई तो वह अपने बड़े भाई के विरुद्ध विद्रोह कर सकते हैं। राम कहते हैं कि उन्हें सीता के सती पर पूर्ण विश्वास है। यहाँ राम लक्ष्मण के समक्ष एक बहुत बड़े रहस्य का खुलासा करते हैं। वह कहते हैं कि यदि रावण असली सीता को हाथ लगाता तो उसके परम तेज से रावण के हाथ जल जाते। राम बताते हैं कि पर्णकुटी के वास के दौरान एक दिन जब लक्ष्मण वन में लकड़ी लेने गए थे तब उन्होंने सीता से कहा कि उन्हें नरनीला करनी है। राम ने सीता को अग्निदेव के संरक्षण में रहने को कहा। सीता ने अग्नि प्रज्वल की और उसमें प्रवेश कर गई। राम के पास सीता का प्रतिबिंब रह गया। रावण इन्हीं छाया सीता को हर ले गया था। अब राम छाया सीता को अग्नि में प्रवेश कराकर असली सीता वापस लाना चाहते हैं। तभी कोलाहल गूंजता है। हनुमान सीता की पालकी लेकर आते हैं। वानरों में सीता के सबसे पहले दर्शन करने के लिए होड़ मचती है। सीता पालकी से उतरकर धीमे पग से राम की ओर बढ़ती है। यह मनोरम दृश्य देखने के लिए आकाश में देवता भी आतुर हैं, किंतु राम सीता को रुकने और पहले अपनी शुद्धता का प्रमाणित करने के लिए अग्नि परीक्षा देने को कहते हैं।